हम पढ़ रहे थे चैप्टर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर बेटे हमने पढ़ने थे ऐसे तमाम प्रोसेसेस जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल्स इंडस्ट्रियल स्केल पर तैयार करते हैं। अब उसमें बेटे हमारा पहला टॉपिक जो था वो हमने स्टार्ट किया मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या किया जाता है इसमें हम तजारती पैमाने पर कम एफर्ट्स लो कॉस्ट से इंडस्ट्रियल स्केल पर कोई मेटल हासिल करते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। हमने कहा हमारे पास मिनरल्स होती हैं। मिनरल्स बेटे क्या थी? सॉलिड कुदरती तौर पर पाए जाने वाली ज़मीन के नीचे मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं और उसके साथ गैंग के पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं या अर्दली इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। अब अगर मिनरल जो है वो इस पैमाने पर है कि उससे हम तजारती पैमाने पर या बड़ी मिकदार में मेटल हासिल कर सके तो वो मिनरल जो है ओर कहलाती है। अगर थोड़ी बहुत उसमें मेटल मौजूद है तो वो मिनरल तो है लेकिन वो ओर नहीं है। और जो होगी हम उस मिनरल को कहेंगे कि जिसमें हम कम लागत से कम एफर्ट से तजारती पैमाने पर मेटल हासिल कर सके। अब इस मिनरल में दूसरी कौन सी शय बेटे मौजूद होती है? गैंग। गैंग हमने किसको कहा था? ऑल द इम्प्योरिटीज़, जितनी भी उस मेटल के अलावा इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं उनको हम कहते हैं कि वो गैंग पार्टिकल्स हैं। अब और की एग्जांपल जैसे चाल्कोपाइराइट जिससे हम कॉपर हासिल करते हैं, कॉपर ग्लास जिससे हम कॉपर हासिल करते हैं। अब ये जुड़ी हुई हालतों में मौजूद है, कंबाइंड स्टेट में मौजूद है, अपने कंपाउंड्स की सूरत में मौजूद होते हैं। अब मेटलर्जी वो प्रोसेसेस जिनके ज़रिए हम इन मिनरल से तजारती पैमाने पर और या मेटल हासिल करते हैं, इन प्रोसेसेस को हम मेटलर्जी का नाम देते हैं। मेटलर्जी बेसिकली बेटे कंप्राइजेज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। पहला तरीक़ेकार बेटे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब इसमें दूसरा प्रोसेस क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पहले प्रोसेस में हम क्या करेंगे? हम ओर से इम्प्योरिटीज़ को अलहदा करेंगे, साफ करेंगे उस ओर को। दूसरे प्रोसेस में क्या करेंगे कि जो उसके साथ दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं केमिकली, हम उनको अलहदा करेंगे, हमारी मेटल एक्सट्रैक्ट होगी। और वो जो एक्सट्रैक्टेड मेटल होगी वो 100% प्योर नहीं होगी। अब उसको 100% प्योर करने के लिए हम जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की तरफ। जो तीसरा तरीक़ेकार है, तीसरा प्रोसेस है इस मेटलर्जी में किसी और से प्योर मेटल हासिल करने का, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल करते हुए उस मेटल को साफ़ सुथरी हालत में 100% प्योर हासिल कर लेंगे। अब बेटे अगर हम पहला प्रोसेस देखें, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, अब इसमें फर्दर 3 तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ द ओर जो है ये मेन प्रोसेस है। इसमें 3 तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो फर्दर इन्वॉल्व होंगे। वो पहला प्रोसेस कहलाएगा ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन के बाद बेटे दूसरा प्रोसेस दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और तीसरा प्रोसेस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन।
या ये मैग्नेटिक सेपरेशन भी हो सकती है। अब इन प्रोसेसेस में क्या किया जाता है? अगर हम पहले प्रोसेस को देखें ग्रेविटी सेपरेशन को, तो हमने वी विल सेपरेट ore and gangue particles on basis of their gravities। हम गैंग और ओर पार्टिकल्स को उनकी ग्रेविटीज की बुनियाद पर अलहदा करेंगे। इन प्रोसेसेस में जाने से पहले जो हमने मिनरल निकाला है हम उसको क्रश कर लेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। उसको ऐसा ढेले को नहीं हम देके शुरू हो जाएंगे अपना प्रोसेस करने के लिए, हम उसको क्रश करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। अब उस पाउडर्ड फॉर्म के अंदर हमारी गैंग भी मौजूद है, हमारे और भी मौजूद है। अब पहले प्रोसेस में गए हमने सेपरेट करना है और को और गैंग पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंस ग्रेविटीज। अब इसके लिए एक सिंपल सा बेटे हमारे पास अपरेटस होगा कि ये एक आप सपोज बड़ा टैंक है, इस टैंक के अंदर पानी मौजूद है। अब इस टैंक के अंदर इस पानी का एक इनलेट मौजूद है जहाँ से लगातार वाटर जो है वो आता रहेगा। अब जब इसमें पानी हम छोड़ेंगे, इसके अंदर पाउडर फॉर्म में हमारी और गैंग मौजूद हैं, तो वो क्या होगा? गैंग पार्टिकल हल्के होंगे, मेटल के पार्टिकल या और पार्टिकल भारी होंगे, और पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे पानी के साथ और वो इस आउटलेट से बाहर निकाल लिए जाएंगे। इस प्रोसेस से किसी हद तक जो हल्की इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इससे उतर जाएंगी। जब वो उतर गई, ये हमारी जो ओर है ये अब कंसंट्रेट हो गई किसी हद तक, मुकम्मल तौर पे नहीं। ये जो पहला प्रोसेस हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब गैंग से उसे अलहदा कर रहे हैं। हम अपनी ओर को कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से कर रहे हैं? उससे इम्प्योरिटीज़ निकाल के। अब नीचे जो बेटे ये हमारे पास बैठेगी और ये पहले की निस्बत कंसंट्रेटेड होगी, ये और कंसंट्रेट होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट प्रोसेस, जो इम्प्योरिटीज़ अभी रह गई हैं गैंग पार्टिकल्स, हमने उनको अलहदा करना है। अब यहाँ पर एक नया तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाता है। हमारे पास उस मिक्सचर में दो चीज़ें मौजूद हैं, और मौजूद है और दूसरी बेटे क्या मौजूद है? गैंग मौजूद है। अब इनको हमने वेट करना है। वेट किससे करना है? हमने और पार्टिकल्स को ऑयल से और गैंग पार्टिकल्स को वाटर से। अब किसी मेटल के ऊपर आप ऑयल लगा दो, कोई सा भी ऑयल लगा दो, अब उसके ऊपर पानी असर करेगा? नहीं करता, पानी नहीं ठहरेगा उसके ऊपर। जबकि जो गैंग है, मट्टी है, रेत है, कुछ भी है, इसमें आप पानी ऐड करो, वो जज़ब करती है, उसमें डूबती है, उसको अपने अंदर समाती है, तो उससे क्या होगा? उसका वज़न बढ़ जाता है। इसमें पानी दाखिल नहीं हो रहा, इसका वज़न जहाँ पे था वहीं पर रहेगा। इसमें पानी दाखिल हो रहा है, ऑयल लगाने से भी, मट्टी है उसमें आप ऑयल का ड्रॉप फेंक दो, ऊपर से पानी फेंको, पानी तो फिर उसमें जज़ब हो जाएगा। अब गैंग पार्टिकल जो हैं वो पानी जज़ब करके भारी हो जाएंगे। जो और पार्टिकल हैं उनके ऊपर जब ऑयल लग गया, अब उनका पानी का उनके ऊपर कोई असर नहीं, पानी उनके ऊपर नहीं ठहरता। जब वो नहीं ठहरेगा, उनका जो वज़न था वही रहेगा, ये उसकी निस्बत भारी हो गए। अब इस एबिलिटी की बेस पर
इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में इसको अलहदा करेंगे। वो कैसे कि एक टैंक होगा, उसके अंदर पानी मौजूद है और उसके अंदर ये जो कंसंट्रेट था ये हम एडअप करेंगे। ये एडअप करने के बाद इसमें हमने कंप्रेस्ड एयर वो दाखिल करनी है। वो जब कंप्रेस्ड एयर जो है वो प्रेशर के साथ इसमें से गुजरेगी तो अब वो इसके ऊपर बुलबुले बनाएगी, फ्रॉथ बनाएगी। पानी के ऊपर ट्यूबवेल वगैरह चल रहा होता है तो वहाँ पे देखा है आपने, या जहाँ ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है वहाँ पे देखा है आपने झाग सी बनी होती। अब वो फ्रॉथ है। अब जब वो गिरेगी, हवा इसके अंदर जाएगी तो इसमें जो आपकी मेटल है वो लाइटर होगी। वो लाइटर क्यों होगी वो हम डिस्कस कर चुके। वो फ्रॉथ के साथ ऊपर आ जाएगी। गैंग पार्टिकल चूंकि अब भारी हो चुके, वो क्या होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। अब इस टैंक से आप जो फ्रॉथ के साथ अपनी ओर को जो मजीद कंसंट्रेटेड हो चुकी उसको आप अलहदा कर लेंगे। ये कंसंट्रेट्स जो हैं ये फ्रॉथ के साथ इस टैंक से अलहदा कर लिए जाएंगे। अब ये प्रोसेस जो है बेटे ये क्या कहलाता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ का मतलब वो झाग सी, फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट करना, ऊपर तैरना, कि उस फ्रॉथ के साथ आपकी ओर जो है वो अलहदा कर ली जाएगी। अब यहाँ पर भी मज़ीद कंसंट्रेट हो चुकी। जो गैंग पार्टिकल यहाँ पे उतर सकते थे वो उतर गए, जो यहाँ पे उतर सकते थे वो उतर गए। अब मज़ीद जो बाकी बच गए, अब उनको एक तीसरा तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसमें किस बुनियाद पे, जो ओर है हमारी वो चूंकि ज़्यादातर मेटल्स होंगी, वो ज़्यादातर क्या होती हैं बेटे, मेटल्स होती हैं। और ये मेटल जो हैं ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड होती हैं, मेटल मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन रखती हैं। जो हमारी नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल्स हैं वो अब इससे अलहदा कर लिए जाएंगे। जो नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल्स हैं अब वो इनसे अलहदा कर लिए जाएंगे। अब उनको किस तरह से, हमारे पास एक अपरेटस होगा कि ये दो व्हील लगे हुए, इन दो व्हील के ऊपर बेटे, दो व्हील के ऊपर एक बेल्ट चल रहा है। अब ये जो आपके बेल्ट हैं इनको आपने चार्ज कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिक के ज़रिए भी आपने इसको चार्ज कर लिया। आपके ये वाला जो कंसंट्रेट था पाउडर्ड फॉर्म वो आपने इसके ऊपर डाल दी। अब उसमें आपकी और भी मौजूद है और उसमें आपके कुछ गैंग पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। अब जब वो इस बेल्ट के साथ चलेंगे, जो आपकी ओर होगी वो चूंकि बेल्ट के साथ साथ ही चलती आएगी, चूंकि वो उसके साथ अट्रैक्टेड है तो वो जरा दूर आके गिरेगी। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक आपकी गैंग है वो चूंकि अट्रैक्टेड ही नहीं, वो जैसे ही बेल्ट नीचे की तरफ झुकेगा, नीचे की तरफ आपकी गैंग जो है वो सेपरेट हो जाएगी। अब इस बेस पे आपने तीसरी तरह की जो इम्प्योरिटीज थी, गैंग्स थी, वो भी उससे अलहदा कर ली। रिपीट कर देता हूँ, आपके दो चरखियाँ, दो पुलियाँ, दो आपके
गोल स्ट्रक्चर जिनके ऊपर एक बेल्ट चल रहा है, आप उसको ज़रूरत पड़ने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो। आपने अपनी इस फ्रोथ फ्लोटेशन से आया हुआ कंसंट्रेट जो है वो इसके ऊपर डाला। अब उस कंसंट्रेट के अंदर आपकी ओर मौजूद है और आपकी नॉन मैग्नेटिक गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद है। जब उस बेल्ट वो चलेगा उन पहियों के ऊपर, तो जो नॉन मैग्नेटिक और गैंग पार्टिकल हैं वो पहले गिर जाएंगे और जो आपकी मैग्नेटिक और है वो ज़रा उससे परे आके गिरेगी। इस तरह आपके पास ये कंसंट्रेट जो है ये मज़ीद रिफाइंड हो गया। अब इसमें ऑलमोस्ट जो अर्दली इम्प्योरिटीज़ थी वो इसमें से ख़त्म हो गई। आप कह लो कि अगर आप चाल्कोपाइराइट इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनरल जो है और जो है CuFeS2, ये चाल्कोपाइराइट जो है ये आप इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ अब जितनी भी अर्दली इम्प्योरिटीज़ थी वो आपने अलहदा कर ली इस कंसंट्रेशन ऑफ द ओर प्रोसेस में। अब आपके पास इम्प्योरिटीज़ रह गई दो, आयरन और सल्फर। अब इनको आप केमिकली अलहदा करोगे और वो आपका दूसरा मेथड जो है मेटलर्जी का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है उसमें आप फिजिकल तरीक़ेकार भी इस्तेमाल करोगे, आप केमिकल तरीक़ेकार भी इस्तेमाल करोगे ताकि आयरन और सल्फर जो है वो उससे अलहदा किया जा सके और कॉपर जो है वो हम ज़्यादा मिकदार में मेटल के तौर पर प्योर फॉर्म में हासिल कर सकें। ये हम नेक्स्ट देखेंगे।